क्लास में कौन सा हो गया था? 3.4 हो गया था, 3.4 कंप्लीट हो गया था। 3.5 सब्जेक्ट मैथ्स और क्लास 6 एक्सरसाइज है 3.5। 3.4 में क्या हो गया था? 3.4 में अपने क्या डिस्कस किया था? ये कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर कर लिए थे, कोप्राइम्स कर लिए थे, और ये थ्योरी के क्वेश्चन थे वो हो गए थे। ठीक है, अब आता है अपने पास एक टॉपिक है, आपको समझना है इसको, अभी लिखना नहीं है। एक वर्ड आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है तो देखना। अभी मैं एक नंबर लूं 24, मेरे को इसके फैक्टर बनाने हैं, तो 24 के फैक्टर तो कोई भी बना सकता है ना फैक्टर? क्यों बना सकता है? कैसे बनाएंगे इसके? किस टाइप से? देखो, एक तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2, पहला फैक्टर तो ये बन सकता है ना? एक ये फैक्टर बन सकता है 8 मल्टीप्लाई बाई 3 बन सकता है, और एक और ये बन सकता है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 4 बन सकता है ना? अरे भाई यस और नो? बन सकता है। इसके अपन 3 टाइप से फैक्टर्स बना सकते हैं, और किसी भी नंबर के अपन जरूरी नहीं एक टाइप से बनाए, बहुत सारे टाइप से अपन फैक्टर बना सकते हैं किसी भी नंबर के। देखो, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा कंप्लीट, ये जो प्रोसेस पूरी होगी, ये इनको सोल्व करेंगे तब पता चलेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, और उसके बाद ही आपको समझ आएगा। हाँ, देखो ये 3 टाइप से इसके फैक्टर बना सकते हैं। भाई 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। एक फैक्टर तो हो गया 12 और एक हो गया 2। 8 को 3 से मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 ही होता है। एक तो फैक्टर हो गया 8, एक हो गया 3। 6 को 4 से 6 4 जा 24 ही होता है, तो एक फैक्टर बन गया 6 और एक फैक्टर बन गया 4। अब जो ये 12 है, इसके भी तो अपन फैक्टर बना सकते हैं, 6 और 2, ये दो फैक्टर बन सकते हैं ना, और ये जो 2 है वो एज इट इज नीचे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, वापस 3 फैक्टर बन गए। वापस कितने फैक्टर बन गए? 3 फैक्टर बन गए किसके? 24 के। अब इस 6 के भी फैक्टर बना सकते हैं ना अपन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बना सकते हैं। मतलब फैक्टर बनाते टाइम अपने को ये करना है कि जितना वो फैक्टर्स में डिवाइड हो सके उतना करो, जितना टूट सके उतना तोड़ो उसको, उस नंबर को, जितने छोटे से छोटे जितने फैक्टर बन सकते उतने बनाओ। तो देखो फाइनली अपने पास क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो 24 के जो फैक्टर बने अपने पास ये आए। पहले अपने को मोटा मोटा देखना होता है कि 12 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर अपने आप इनके फैक्टर बनते जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप इनके फैक्टर बनते जाएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 आए, 6 को 2 से करो, 6 2 जा 12 है, 12 आए, 12 को 2 से करो, 12 2 जा 24 आ गए ना 24 वापस। ठीक है, तो एक फैक्टर तो बना 3 और एक 2 अब इनको वापस करो। 3 का कोई फैक्टर नहीं बनने वाला क्योंकि 3 जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, 4 के बनाओ, 8 के बनाओ, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 बन गए 8 के, और मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसा आगे आगे लिखते जाओ। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ रहा है ना वापस। अब इस 4 के भी बना दो फैक्टर, 2
मल्टीप्लाई बाई 2 बन सकते हैं ना 4 के। फाइनली अपने पास कितने आए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3। ये लो बोलो ये और ये सेम है कि नहीं है? 3 तो 2 है, इसमें भी 3 2 और 1 3 है, 1 3 है। अब इसको वापस करो 4 के बनाओ फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 6 के बनाओ 3 मल्टीप्लाई बाई 2। लिख दो इनको। अब इससे आगे फैक्टर नहीं बनने वाले तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक फैक्टर ये बन गया। अब प्राइम अब आएगी मजेदार बात। क्या आएगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है कि अपन जितने टाइम से उसके फैक्टर बनाए और तीनों जो फाइनल में लास्ट में अपने पास फैक्टर बने वो होंगे सेम होंगे। तो सबको पता है कैसे भी अपने पहले जो फर्स्ट फैक्टर कैसे भी बनाए फाइनली आने वही है। फाइनली उनको वापस इनके टुकड़ों में तोड़ के जो फाइनली करेंगे फैक्टर आएंगे अपने पास वो सब में सेम आएंगे। और एक और मजेदार चीज ये है कि ये तीनों जो फैक्टर हैं वो सब के सब इसमें जो नंबर है वो सब के सब डिजिट जो है नंबर जो है प्राइम नंबर है। देख लो प्राइम नंबर है कि नहीं? 3 प्राइम नंबर है ना? यस सर। 2 प्राइम नंबर है ना? 3 प्राइम नंबर है ना? 2 प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर 2 सब फैक्टर्स और सब जो है वो क्या है प्राइम नंबर है। तो ऐसे जो फैक्टर बनाते हैं उनको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको नोट करो। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो फिर ये लिखो नोट करो। आगे देखो ये नोट हो गया ना। अगला टॉपिक आता है थ्री फैक्टर मेथड। थ्री फैक्टर मेथड ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि फैक्टर्स का ट्री बनाएंगे। कैसे? जैसे मुझे एक नंबर लेना है, कोई भी नंबर बेसिकली ले लूंगा 72, ठीक है। मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। कौन से मेथड से? ट्री फैक्टर मेथड से। कौन से मेथड से? ट्री फैक्टर मेथड से। तो मैं क्या करूंगा, इसके दो ब्रांच ले लूंगा इधर, ठीक है। मैंने दो ब्रांच 72 के फैक्टर कैसे बना सकते हैं आप? जो आपके ऐसा कोई टेबल आए
कोई भी टेबल जिसमें 72 आए वो बोल दो। सर ऐड की टेबल में कितने आते हैं? 8 सर 8 9 जा। 9 हाँ तो एक हो गया 8 फैक्टर और एक हो गया 9 फैक्टर। 8 9 जा 72 होते हैं। डन है इतना? डन है। अब 8 के भी फैक्टर बनेंगे और जितने फैक्टर बन सकते हैं उतने बनाने पड़ेंगे। तो 8 के फैक्टर 2 फैक्टर 8 के बना दो। एक तो 4 हो गया और एक 2 हो गया। ठीक है, उस ब्रांच को बाद में लेंगे, पहले इस ब्रांच को कंप्लीट करेंगे। अब 2 के बन नहीं सकते, 2 प्राइम नंबर है, इसके लास्ट फैक्टर यही है, लेकिन 4 के बना सकते हैं अपन 2 और 2। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 2 2 ऐड के हो गए ये 2 2 2 है ना। अब 9 के कितने हो सकते हैं? 3 और 3 हो सकते हैं। अब आगे बनेंगे क्या फैक्टर? नहीं बनेंगे, क्योंकि 3 प्राइम नंबर हो गया। सबको कैसे लिख सकते हैं? जो लास्ट वाले 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। ये लो, ये 72 हो गया। ऐसे फैक्टर ट्री मेथड से फैक्टर्स ऐसे बनेंगे। देखो 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। हाँ, और 24 3 जा 72 है ना। ये लो, ऐसे बनते हैं। डन है। फैक्टर ट्री मेथड समझ में आ गया। अपने को 2 ब्रांच लेनी है, उस दोनों ब्रांचों के जितने फैक्टर बन सकते हैं उतने फैक्टर बनाने हैं अपने को। ठीक है, 2 ब्रांच कैसे? मैंने 8 अलग लिया, 9 अलग। मीन 72 के मोटे मोटे फैक्टर बोले तो एक तो 8 हो जाता है, एक 9। अब 9 के भी अलग से फैक्टर बनेंगे और 8 के भी अलग से फैक्टर बनेंगे। डन है। ओके, अब ये नोट करो।